नमस्कार दोस्तों, नव बिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव अब गर्मी धीरे धीरे पकड़ने लगा है। झारखंड विधानसभा का चुनाव अब धीरे धीरे परवान की ओर है। पहले चरण के मतदान को लेकर अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में जब मौसम का पारा धीरे धीरे डाउन हो रहा है, चुनावी पारा धीरे धीरे अप हो रहा है। राजनीति का पारा गर्मा रहा है और इस गर्माते हुए पारे के बीच में हम आपको हर एक अंक के साथ एक एक करके बताएंगे कि कैसे किस तरह से दोनों ही जो बड़े बड़े गठबंधन है इस प्रदेश में, एनडीए और इंडिया ब्लॉक, वो कैसे अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। और साथ ही एक जो अभी नई पार्टी उभर कर आई है जेएलकेएम, इसकी क्या रणनीति है, कैसे मैदान में टक्कर होने वाली है और क्या है जनता का मूड, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जनता का मूड ही सब कुछ डिसाइड करेगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता सर्वोपरि है और इसका पता हर 5 साल के बाद इलेक्शन के समय ही लगता है। बाकी दिनों में तो जनता बेचारी होती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो बेचारे नहीं होते। वो क्या होते हैं ये आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। पर आपको इन बातों को बताएं उससे पहले हमारा आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। आप हमारा साथ दें, आपका साथ ही हमारी ताकत है। हम ईमानदारी पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ आपके सामने आते रहेंगे, अपनी ताकत से बढ़ चढ़कर आपको खबरें दिखाते रहेंगे, खबरों के अंदर की खबरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अपना साथ बनाए रहिए। आज बात करते हैं इंडिया गठबंधन द्वारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में, उसके बारे में। यहां पर सीटों की शेयरिंग को लेकर बात चल रही है। दोनों ही गठबंधन काफी संभल कर कदम रख रहे हैं। चुनाव का ऐलान हो गया, पर इतने दिनों के बाद कल यानी शुक्रवार को जाकर एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको एनडीए इंडिया के बारे में बता, उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चुनाव प्रभारी हैं झारखंड के, शिवराज सिंह चौहान, वो मौजूद थे। सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि कई दिनों से इस प्रदेश में लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने बयानों से भूचाल मचा रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि एनडीए में सीट की शेयरिंग पूरी फाइनल हो चुकी है। 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। 10 सीटें आजसू के लिए दी गई हैं, 2 सीटें जदयू के पाले में गई हैं, खाते में गई हैं, और 1 सीट लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में गई है। ये 1 सीट चतरा की है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग को लेकर तो बात कर दी गई, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो सामने दिखी वो दिखी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आजसू सुप्रीमो तो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पर जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। तो इससे क्या ये क्यास लग सकता है क्या कि सब कुछ अंदर खाने ठीक ठाक अभी भी नहीं है? सीट शेयरिंग को लेकर बात तो की जा रही है, पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है। और इसको बल तब और मिल जाता है जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 4-5 सीटों को लेकर ओपन है अभी भी मामला, और जब सामने से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी तो यहाँ कुछ फेरबदल हो भी सकता है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने गड़बड़ चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर बात कर दी गई है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में एनडीए के अंदर शायद कुछ ना कुछ अभी पक रहा है। इधर इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं। इंडिया ब्लॉक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया ब्लॉक की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मौजूद थे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद थे और गिरिडीह के जो सदर विधायक सुधीर कुमार सोनू हैं वो भी मौजूद थे। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज जो इंडिया ब्लॉक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने भी अब सीट शेयरिंग फाइनल कर ली है और अभी 70 सीटों को लेकर उन्होंने बात की
कि 70 सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेंगे। बच गई 11 सीटें। इन 11 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक के जो और अभी एक नए पार्टनर बने हैं लेफ्ट दल, पिछले चुनाव नए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले चुनाव में वो अलग से चुनाव लड़े थे, तो इस बार वो साथ हैं। और इस बार एक और घटनाक्रम जो बदला है वो ये है कि चुनाव से ठीक पहले भाकपा माले और मासस जो कि एक शक्तिशाली ताकत है, एक लेफ्ट की अगर हम बात करें लेफ्ट पार्टियों की, तो झारखंड में तो इन दोनों का विलय हो गया और अब भाकपा माले ही है ये, और भाकपा माले और राष्ट्रीय जनता दल इन बचे 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सीट शेयरिंग आपने बता दी, तो अब ये बताएं कि कितने सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर हेमंत सोरेन ने बड़ी ही साफगोई के साथ फिलहाल बड़ी चतुराई के साथ इस मामले को टाल दिया। उन्होंने कहा कि बस अब हम आपको धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू कर देंगे, थोड़े ही दिनों में आपको ये भी पता चल जाएगा, कुछ ही घंटों में कुछ ही दिनों में ये पता चल जाएगा कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। ये धीरे धीरे सब कुछ साफ होगा। हमने बताया कि 70 सीटों पर हम लोगों ने पहले सहमति बनाई है और चूंकि ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी कुछ लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहाँ चुनाव लड़ेगा ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। यानी चुनाव के पहले चरण के लिए, मतदान का जो पहला चरण है उसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पर सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी दोनों ही गठबंधनों में सब कुछ लगता है कि पूरी तरह से बात अभी नहीं बनी है। हालांकि सामने आकर बोल तो रहे हैं पर अंदर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो ये ऐसा मामला चल रहा है। इन सब के बीच में जेएलके में एक ऐसी पार्टी है जिसने कुछ स्थानों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। हालांकि कई जो प्रमुख सीटें हैं उनमें अभी भी वहां भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। वो भी शायद वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है कि देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ऐसा हो सकता है कि कौन सा प्रत्याशी सामने आता है, उसी के लिहाज से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जेएलके भी शायद करे। ये हमने आज तक के अभी तक के घटनाक्रम के बारे में आपको बताया। आज शनिवार है और शनिवार के अब तक के घटनाक्रम के बारे में आपको बताया। थोड़ी ही देर में हो सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान कर दे कि कौन कौन से सीट से कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। इस बीच में एक छोटी सी बात जो आपको बताना चाहते हैं, संक्षेप में बताते हैं, बात तो बड़ी है पर आपको संक्षेप में बताते हैं कि अब बड़े बड़े नेताओं का इस दल से उस दल में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम आया है वो नाम है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे, पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी में रहे, 3 बार के विधायक रहे, जमुआ विधायक केदार हजरा का। केदार हजरा कल यानी शुक्रवार को दिल्ली से रांची आए, एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास गए और थोड़े ही देर में केदार हजरा और आजसू के उमाकांत रजक ये दोनों शामिल हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में। यानी कि केदार हजरा का रंग बदल गया, वो भगवा से सीधे हरे रंग में रंग गए। अब ऐसे में जमुआ की सीट भी काफ़ी चर्चित और हॉट बन गई है। यहाँ पर जमुआ में कांग्रेस का दावा रहा है, कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी पिछली बार मंजू कुमारी, डॉक्टर मंजू कुमारी, उन्होंने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी के तब के केदार हजरा को, जो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो गए हैं। और मंजू कुमारी पलटी मारकर ऐसा लग रहा था कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगी, पर अचानक घोषणा हुई कि वो भाजपा में शामिल हो गई और तब ये घटनाक्रम बदला है। ऐसे में यहाँ पर किसको सीट मिलती है, कांग्रेस को मिलती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। और यही सब जो कुछ विवाद हैं इन्हीं सब की वजह से लगता है कि अभी सीट शेयरिंग की बात तो कह दी गई है पर कितने सीटों पर कौन लड़ेगा ये अभी तक नहीं बताया गया है। तो जैसे ही ये बातें सामने आएंगी, जैसे ये चीज़ें सामने आएंगी, हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सीटों का बंटवारा हो रहा है, कौन कहाँ से प्रत्याशी है। खास करके आप जानना चाहेंगे कि गिरिडीह और गिरिडीह के अगल बगल की जो विधानसभा है, गिरिडीह, डुमरी, जमुआ, बगोदर और गांडे और उसके अलावा धनवार, यहाँ से कौन सा प्रत्याशी होगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नव बिहान। हम आपको
जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम आपके सामने तुरंत हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ, राजनीतिक खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवविहान। धन्यवाद, नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।